ओके बच्चों, तो मैं अभी आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास नाइन्थ का चैप्टर। उसका नाम है एक्सरसाइज 5.4 और चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अभी हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में एक्सरसाइज 5.4 का डिस्कशन करेंगे। और एक्सरसाइज 5.4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उन्हीं का ही हम डिस्कशन जल्दी से आपके साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों को मैं आज साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ बच्चों मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ और स्क्रीन अब आपके सामने है। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा एक्सरसाइज 5.4। दिस इज योर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो आप लिख सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों अगर आपके पास ये वाली बुक होगी तो आप इस बुक में पेज नंबर ओपन भी कर सकते हैं। मैं पेज नंबर आपको बता सकता हूँ। तो ये पेज नंबर है 121। ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो लेकिन क्वेश्चंस कौन से एग्जाम्स में आते हैं पहले वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट, पहले क्वेश्चन को आप ढंग से देखिएगा। उसमें लिखा है 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6। फिर बच्चों दूसरी इक्वेशन है बेसिकली आपके पास 2/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो बच्चों इस तरह के बेसिकली क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग सिमेट्री को जज करते हैं, तो चेक करना पड़ता है कि इसमें सिमेट्री कहाँ पर है। तो तुम बच्चों अगर चेक करोगे तो ये तुम्हारे पास लिखा है 2 × 1/x और ये लिखा है 2/3 × 1/y इज इक्वल टू 1/6। तो बच्चों ने इसी इक्वेशन को दूसरी तरीके से लिखा है। फिर से देखिएगा, ये हो गया 2 × 1/x माइनस 1 × 1/y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, आपने इन दोनों इक्वेशंस को फिर से रीराइट किया। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको सिमेट्रिकल टर्म्स नजर आने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पर 1/y है और यहाँ पे भी 1/y है। तो जब आपको इस तरह से सिमेट्रिकल टर्म्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो आप 1/x को मान लेना u। ए भी मान सकते हैं, अगर आपको ए और बी के टर्म्स में लिखना है तो आप ए और बी भी लिख सकते हो। 1/x को आप ए लेट कर लीजिए और जो 1/y है उसको बी लेट कर लीजिए। ऐसा आप कर लीजिए। जैसे ही आप बच्चों लेट करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपकी ये वाली जो इक्वेशन है इसका रूप बदल जाएगा और आपको देखने में आसान लगेगी। और इस वाली इक्वेशन का भी रूप बदल जाएगा और ये देखने में कुछ आसान लगेगी, कुछ लो इक्वेशन लगेगी। तो ये बोलो इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 2/3b इज इक्वल टू 1/6। देखो कुछ आसान लगी पहले से। और ये बच्चों क्या होगी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक, कुछ तो आसान लगी होगी। अब बच्चों हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ना बच्चों, हम इसको जस्ट इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों इक्वेशंस को बच्चों यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अगर बच्चों ऐड कर देंगे तो 2a 4a हो जाएगा, कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो ऐड करने की बजाय हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों हमने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये प्लस का 2a था तो माइनस का 2a हो गया, ये माइनस का b है तो प्लस का b हो गया, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस का 2a माइनस के 2a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों यहाँ जो टर्म्स बचेंगे आप इनको लिखिए पहले। यहाँ बचा है 2/3b प्लस b और यहाँ क्या बचा है 1/6 माइनस 1। ये बन गया। ठीक। अब बच्चों हम इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 1 - 6/6। ये बच्चों मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 5b/3 इज इक्वल टू माइनस का 5/6। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। टर्म्स बच्चों कैंसिल कर लो, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो आपको बी नजर आएगा, बी आएगा आपका माइनस का 3/6। दैट मीन्स -1/2। और अगर बच्चों बी आ गया तो आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। आप इसमें क्या करो, बी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू कितनी है, -½ ये बच्चों हमने पुट कर दी वैल्यू। तो ये बच्चों हो गया 2a प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू 1 - ½ 1 - ½ बच्चों हाफ होता है। तो बच्चों यहाँ से a आपका निकल के आ गया 1/4।
तो बच्चों आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना वो बेसिकली किसमें थी, एक्स और वाई में, तो आपने निकाले क्या है, आपने निकाले ए और बी। तो अब आप क्या कहोगे, क्योंकि सर जो मैंने सब्स्टिट्यूशन लेट किए थे उनको वापस रिकॉल कर देते, तो आपने क्या लेट किया था, कहोगे सर जो 1/x था ना, ध्यान से देखिएगा, जो 1/x था उसको आपने क्या एज्यूम किया था कि भैया वो ए है, और जो 1/y था उसको एज्यूम किया था कि वो क्या है, बी है, यही तो किया था। तो बच्चों 1/x क्या है आपका, ए है, और बच्चों ए आपने कितना निकाला है, 1/4। 1/y आपका क्या है, बी है, और बी आपने कितना निकाला है, -1/2। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। दैट मीन्स बच्चों आपके ये दो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाए मेरे ख्याल से। आप तो समझ गए कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने, फर्स्ट पार्ट को सक्सेसफुली आपको सॉल्व करके दे दिया है, और आंसर भी आपको निकाल के दे दिया। तो जो ये क्वेश्चन आपको सक्सेसफुली समझ में आ गया होगा, उसके बाद बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में डाल देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा, ये आपकी बुक का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये हो गया 3/2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 5। 3/2x 2/3y इज इक्वल टू 5। और बच्चों आपकी दूसरी क्वेश्चन है यहाँ पर 5/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर आप इसको करना चाहते हो तो फिर से आपको क्या नजर आएंगे, इसमें आपको सिमेट्रिकल टर्म्स नजर आएंगे। कैसे नजर आ रहे हैं, होंगे हाँ सर 3/2 के साथ 1/x है, सर 2/3 के साथ 1/y है, और सर ये 5 हो गया, सर यहाँ 5 के साथ 1/x है, और सर 3 के साथ 1/y है, और सर यहाँ पे 1 है। तो हमने कहा देखो बच्चों फिर से आपको सिमेट्रिकल टर्म्स दिखने लगे, सेम क्वेश्चन है, हम पूरा नहीं करेंगे। अब आप एज्यूम कर लेना भाई, क्या एज्यूम करोगे हर बार की तरह, कि आप 1/x को क्या एज्यूम करोगे, a, और 1/y को क्या एज्यूम करोगे, b। तो आपको बच्चों नई क्वेश्चंस दिखेंगी, 3/2a प्लस 2/3b इज इक्वल टू 5। और बच्चों आपको दूसरी क्वेश्चन दिखेगी 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपको दो इक्वेशंस दिख गई होंगी अच्छे से। तो बच्चों आप इनको दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4a, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4b इक्वल टू 5। तो बच्चों आपकी जो इक्वेशन बनेगी ना, ये बनेगी 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 6 5 जा 30। तो बच्चों इसके आगे मैं नहीं करूंगा। अब आपको ये क्वेश्चन जो बन गया ना, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली एक्सरसाइज को रिलेट कर रहा है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे करेंगे बच्चों, मैं इतनी भी हिंट दे देता हूँ। आपको एक्स या वाई के कोफिशिएंट सेम बनाने होते थे, तो अब यहाँ पे बी के कोफिशिएंट या ए के कोफिशिएंट सेम बना लो। तो हिंट क्या रहेगी कि भैया इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो बी के कोफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएंगे। और बच्चों इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देना, क्योंकि जब ऐड करोगे तो माइनस का 12 प्लस के 12 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ए निकल आएगा। फिर ए की वैल्यू पुट करके बी निकाल लेना, और ए और बी आ जाएंगे। तो ए को लिख देना 1/x, बी को लिख देना 1/y, तो तुम्हारे पास एक्स और वाई निकल के आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए किस में चला गया, ये क्वेश्चन बच्चों आगे मैं लिख देता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली किस में जा रहा, होमवर्क में। तो आप इसको होमवर्क में करिएगा कंप्लीट, और करने के बाद बच्चों आप हमको उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन एक बार चेक करूंगा पूरा, और फिर सभी बच्चों को ग्रुप में पोस्ट भी करूंगा। तो बच्चों आपको ये कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके हमको सॉल्यूशन इसका पोस्ट भी करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का बच्चों हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है उसको, उसमें लिखा है 7x माइनस 2y होल डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5। बच्चों याद रखिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको रिकॉल ज्यादा होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको मैंने, जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनको मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं, तो आप अपने एग्जाम्स के समय या एग्जाम से पहले उन वीडियोस को बार बार जरूर चला के देखें, और फिर क्वेश्चंस को करें। तो आपको उससे बहुत अच्छी मैथ्स हो जाएगी, और इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर आप फेल भी हो रहे होंगे तो आप धीरे धीरे पास होना चालू हो जाएंगे। तो आपको वीडियोस को बार बार देखना है और रिकॉल करना है अपने कंसेप्ट को। चलिए बच्चों, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपके पास 8x प्लस 7y होल डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 15।
बच्चों अगर आपको वीडियो में स्पीड ज्यादा लगे तो आप पॉज कर लीजिए फिर करिए, या स्पीड धीरे करके फिर करिए और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। जैसे ही बच्चों आपको लगे ना क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखने पर आपको प्रॉपर हिंट मिल चुकी है, तो फिर वीडियो मत देखिए, वहां से रोक करके पहले खुद करिए फिर वीडियो देखिए। चलिए, तो बच्चों ये हो जाएगा 7x/xy -2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। और ये बच्चों बन गया 8x/xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान से देखो, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया और y से y कैंसिल हो गया। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया? कहोगे हाँ सर ये तो क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। ठीक है, हाँ बताओ क्या सही है ना? ये देखो बेटा 7x को xy से डिवाइड किया है, तो जब हम xy से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, तो 7/y बचा, यहाँ पे 2/x बचा। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास भाई ये दो इक्वेशंस बन चुकी है। अब मैं इसमें आपकी कम हेल्प करूंगा, मैं आपको सीधा सीधा इनसे जान पहचान करा देता हूँ। मैंने कहा था भाई अगर आपकी जान पहचान कम हो पा रही है तो आप 1/x और 1/y को पहचानने की कोशिश करो। तो ये सिमेट्रिकल टर्म्स हैं, और सिमेट्रिकल टर्म्स को आते ही खुशियां फैल जाती हैं। लोग कहते हैं कि 1/x को मानो b और 1/x को मानो a। तो 1/x को मैंने a मान लिया, 1/y को b मान लिया। तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई 7b -2a इज इक्वल टू 5। और बच्चों ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? ये बन गई आपकी 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 50। मेरे ख्याल से बच्चों ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आने लगी, समझ में आ रही है ना? आ रही कि नहीं आ रही? अब बच्चों आपको क्या करना होगा, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो ज्यादा टाइम लगता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अगर नहीं आता है तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर में जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, आपको स्टार्टिंग के जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी 5.1 उसी में ही है। 5.1 एक्सरसाइज बच्चों अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, और 5.2 एलिमिनेशन मेथड की है। मैंने दोनों आपको डिस्कस भी किए और वीडियोस भी बना के दिए हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सॉल्व हिंट हो जाएगी। तो बच्चों किसके कोफिशिएंट सेम बनाए? कहोगे सर ए के बना दीजिए, ए के बनाने के बाद दोनों को ऐड कर सकते हैं। और यदि बी के कराएंगे तो बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सर ए का ए से काम कर लेते हैं, इसमें 7 का कर देते हैं, इसमें ए का कर देते हैं, मतलब 2 का कर देते हैं। स्टार्ट करिए। 7 7 जा 49b, 7 2 जा 14a, 7 5 जा 35। 2 से करिए, 2 8 जा 16b, 2 7 जा 14a, 15 2 जा 30। अब बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। जैसे ही बच्चों आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 6 15, 4 1 5 और 1 6, बी इज इक्वल टू 5 + 0। बच्चों ऐड किया है, ठीक है ना, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया। क्योंकि ऐड क्यों किया? क्योंकि माइनस का 14 ए प्लस के 14 ए से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अगर बच्चों अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो प्लस का 14 है माइनस का 14 ए बन जाएगा, और -14 है -14 है फिर कैट कैंसिल नहीं होंगे, वो -28 ए बन जाएंगे। उस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। 5 + 0 5, और ये बच्चों 65 आ गया, तो बी की वैल्यू आ गई 65/65, दैट मीन्स 1। और बी की वैल्यू 1 आप कहीं भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ मैंने पुट कर दी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15 - 8। 15 - 8 कितना होता है, 7 होता है। तो बच्चों ए की वैल्यू भी 1 आ गई। तो बच्चों अगर ए आ गया और बच्चों अगर आपने बी भी निकाल लिया तो फिर तो बच्चों क्वेश्चन ही हो गया ना। तो बी तुम्हारा क्या था, 1/y था। ए तुम्हारा क्या है, 1/x है। तो बच्चों यहाँ से क्या दिख रहा है कि x भी 1 आ रहा है और y भी 1 आ रहा है। तो बच्चों आपका फुल फ्लैश सॉल्यूशन अगर आप इस तरह से एग्जाम में करके आएंगे तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो बच्चों बस आपको पहचानना ये है इस एक्सरसाइज में कि हम किसको ए और बी लेट करें, और ये आप तभी पहचान सकते हैं जब आपको सिमेट्रिकल टर्म्स दिखाई दे। आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे? तो बच्चों मैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की हिंट दे रहा हूँ और फिर वो मैं होमवर्क में डाल दूंगा। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जैसा कि आपने बताया, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499xy। और बच्चों आपके पास दूसरी क्वेश्चन है 101। मैं
इसको बगल में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। दूसरी इक्वेशन है 101 एक्स प्लस 99 वाई इज इक्वल टू 501 एक्स वाई। तो बच्चों कोई भी इक्वेशन होती है ना, वो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 टाइप की होती है। मतलब राइट हैंड साइड में कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना तो बच्चों आपको राइट हैंड साइड में कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा, उसके साथ एक्स वाई भी नजर आ रहा है। तो आप इसको कांस्टेंट बनाइए पहले, इसको भी आप कांस्टेंट बनाइए पहले। तो कहोगे सर एक्स वाई हटाना पड़ेगा, तो एक्स वाई हटाने का मतलब हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें? एक्स वाई से। समझ में आया बच्चों, किससे डिवाइड कर दें? एक्स वाई से। बच्चों जैसे ही हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे ना पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट दिखने लगेगा। यहाँ पे भी सब बच्चों सेम काम करते हैं, हम एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। ये देखो बच्चों, एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। यहाँ बच्चों कितना था? 501। यहाँ पे बच्चों मैंने एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई हो गया, एक्स से एक्स हो गया, वाई से वाई हो गया, ठीक है, एक्स से एक्स हो गया, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया? ये हो गया 99 अपॉन वाई, ठीक है, ओके, प्लस 101 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 499। समझ में आया? ये बच्चों एक्स एक्स भी चला गया था, ये बन गई बच्चों आपकी इक्वेशन 1। ये हो गई बच्चों 101 अपॉन वाई, 99 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 501। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ वाई से वाई भी कैंसिल हो गया था। अब तो बच्चों एक क्वेश्चन जानी पहचानी लग रही है, 1/x को a मान लेना, 1/y को b मान लेना। तो ये बच्चों इक्वेशन बन जाएगी 99b 101a इज इक्वल टू 499। ये क्वेश्चन हो गई टिक। ये हो गया बच्चों 101b प्लस 99a इज इक्वल टू 501। ये बच्चों हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। तो बच्चों आपके पास ये दो इक्वेशंस फाइनली बन हो करके आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भैया थोड़े से बड़े नंबर हैं तो डरावने तो लग ही रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप ऐसे देखिए कि ना किसी के कोफिशिएंट तो आपको सेम बनाने पड़ेंगे, है ना। तो बेटा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख के घबराइए नहीं। इतने बड़े नंबर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में स्कूल में स्पेशली नहीं आते। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सॉल्विंग करनी है तो मैं होमवर्क में डाल देता हूँ, आप एक काम कर लीजिएगा। क्या करिएगा बच्चों, इस वाली इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट क्या है? 100, वहां क्या है? 99। तो 99 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इस वाली इक्वेशन में 101 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद ए के कोफिशिएंट बच्चों सेम बन जाएंगे, और दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों आप कैलकुलेटर वगैरह यूज कर लीजिए, आप जल्दी कर लेंगे। और उसके बाद बच्चों वैसे ही करना है जैसे अब तक क्वेश्चंस करते आए हैं। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपको हिंट दे दिया। चलिए, ठीक है बच्चों, ये हो गया। बताओ बेटा दूसरा क्वेश्चन। बच्चों थर्ड क्वेश्चन पूरा सेम है। जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में डाल दे रहा हूँ, और ये आपको करके मेरे को व्हाट्सएप भी करने पड़ेंगे। 3x प्लस 14y इज इक्वल टू 5xy। और बच्चों यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन है 21y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। क्या बताया था बच्चों मैंने? भैया इसको करने के लिए हम पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे? एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। जैसे ही एक्स वाई से डिवाइड करेंगे आपके पास इक्वेशन नॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं बच्चों इसकी हिंट दे देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, ये बच्चों आपकी हिंट हो गई। अब आप उसको करके हमें सॉल्यूशन व्हाट्सएप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों लिखा है 20 अपॉन x+1 प्लस 4 अपॉन y-1 इज इक्वल टू 5। और बच्चों दूसरी इक्वेशन है 10 अपॉन x+1 माइनस 4 अपॉन y-1 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? कहोगे सर वही जान पहचान वाली तरीका यूज करेंगे कि सर 20 के साथ क्या है? 1 अपॉन x+1, और 4 के साथ क्या है? 1 अपॉन y-1 इज इक्वल टू 1। यहाँ बच्चों 10 के साथ क्या है? 1 अपॉन x+1, और 4 के साथ क्या है? 1 अपॉन y-1 इज इक्वल टू 1।
अब बच्चों खुशियां वापस हो गई, ये आपका सिमेट्रिकल टर्म्स जनरेट हो गए हैं। ठीक, तो आप क्या करोगे, 1/x+1 को मान लेना a और 1/y-1 को मान लेना b। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बचेगी बच्चों 20a+4b = 5, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 10a-4b = 1। ये बच्चों आपकी दो इक्वेशंस क्रिएट होकर के आएंगी। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देते हैं। सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, बी के कोफिशिएंट तो बच्चों पहले ही से सेम सेम है, इसमें तो कोई बच्चों मेहनत ही नहीं करनी। आप क्या करिए कि ये 20a+4b = 5 और you get 10a-4b = इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों क्या करिए, ऐड करिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो बच्चों प्लस का 4b माइनस के 4b से कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट ना करिएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 4b प्लस के 4b में कैंसिल हो जाए, बदल जाएगा और वो 8b हो जाएगा। फिर ऐड करिए तो हो जाएगा 30a = 6, ए हो गया 6/30, ठीक है 1/5। चलो बच्चों ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/5, तो ये हो गया बच्चों 2-4b = 1, यानी 1 = 4b, दैट मीन्स b कितना आ गया, 1/4 आ गया। और b बच्चों आपका 1/4 आ गया, ठीक है ना, a आ गया। तो क्या निकालोगे, सब्स्टिट्यूशन पुट करोगे कि भाई a क्या था, 1/x+1 था, तो 1/5 हो गया। b क्या था, 1/y-1 था, तो क्या हो गया, 1/4 हो गया। a और b को मैंने इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से आ गया x+1 = 5 और यहाँ से आ गया y-1 = 4। तो x कितना आ गया, 5-1 which is 4, और y कितना हो गया, 4+1 5। तो बच्चों फुल एंड फाइनल क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट है। ठीक, उसका आंसर बच्चों मैंने आपको दे दिया है, फुल एंड फाइनल क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो फिफ्थ का बच्चों लोग एक पार्ट कर लेते हैं और फोर्थ का सेकंड पार्ट में बच्चों मैं होमवर्क में डाल देता हूँ हिंट करके, ये भी आपको आप करके हमको व्हाट्सएप करेंगे। क्या है बच्चों, क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे देता हूँ। दिस इज 3/x+y+2/x-y और बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन भी है, यहीं पे लिख देते हैं। दिस इज 2/x+1 3/x-y तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 3 × 1/x+y, ये हो गया 2 × 1/x-y एक तो इक्वेशन ये हो गई। फिर ये हो गया 2 × 1/x+y प्लस 3 × 1/x-y बच्चों दिखाई देने लगा, इसमें सिमेट्रिकल टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो सीधा सीधा अगर सिमेट्रिकल टर्म्स नजर आने लगे तो आप क्या करोगे, एक को a मान लेना और दूसरे को b मान लेना। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी 3a + 2b = 3, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2a + 3b = 11/3। तो बच्चों इसके बाद आप खुद ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके a और b को 1/x+y 1/x-y के बराबर प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद आपको xy निकालने होंगे। तो इसके आगे का काम आप बच्चों खुद करेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप अभी बता दीजिए, अभी हम कर दें। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन का बच्चों अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। क्या लिखा है उसमें, 1 उसमें लिखा है 1/2 × 2x + 3y + 12/7 × 3x - 2y = ½ एक इक्वेशन बच्चों ये दी है। तो ये जो इक्वेशन बच्चों गिवन है ना, तो एक काम कर लो, हम इसी को पहले हम रीराइट करते हैं दोबारा। अच्छा चलो पहले हम दूसरी इक्वेशन भी लिख देते हैं। दूसरी इक्वेशन है ये बच्चों मैंने आपको दूसरी इक्वेशन भी लिख करके दी। अब बच्चों आपको समझ में आना चाहिए भैया यहाँ पर क्या काम होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को तो हम इसको भी अभी रीराइट कर देंगे, और ध्यान से देखें हम इस इक्वेशन को तो हम इसको भी रीराइट कर देंगे।
बच्चों अब आपको ज्यादा मेहनत आपके साथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि भैया 1/2x+3y, यहाँ पे 1 अपॉन क्या है 3x-2y, यहाँ पे 1/2x+3y, यहाँ पे भी 1/3x-2y, है ना। ये सिमेट्रिकल टर्म्स है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं बच्चों कि 1/2x+3y को आप ए एज्यूम कर लीजिए, और 1/3x-2y को आप बी एज्यूम कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/2 ए, 12/7 बी इज इक्वल टू 1/2। और ये क्वेश्चन बन जाएगी बच्चों 7a+4b इज इक्वल टू 2। ये बच्चों आपकी फाइनली दो इक्वेशंस क्रिएट हुई। अब आप बच्चों उसको सॉल्व करिए धीरे से, अभी काम कर लीजिए। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इस इक्वेशन को दोबारा लिखिए आप जरा, एलसीएम वगैरह लेके, है ना। जब आप लिखेंगे तभी आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा इस इक्वेशन का, और सर 14, 2 7 जा 14, 7, 7 2 जा 14, 12 2 जा 24, बी इज इक्वल टू 1/2। तो मुझे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7a+24b इज इक्वल टू 14/2। 14/2 इज 7। अब बच्चों देखो, आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये आई है, एक इक्वेशन ये आई है। ये बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और बहुत अच्छी बात है कि दोनों को सॉल्व करने में मेहनत कम पड़ेगी, क्योंकि दोनों में ही अगर आप ध्यान देंगे तो 7a और 7a सेम है। तो आपको कोई भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इन इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये देखो माइनस कर, माइनस करेंगे तो प्लस का 7a माइनस के 7a से कैंसिल हो जाएगा, और 4b-24b कितना हुआ, माइनस का 20b, 4b-24b माइनस का 20b इज इक्वल टू 2 - 7 -5। तो b कितना आया, -5/-20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, आ गया 1/4। तो जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, a भी निकाल लेते हैं b की वैल्यू प्लेस करके। तो हो जाएगा 7 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 7, 7a इज इक्वल टू 1, यानी a आ गया आपका 1/7। तो बच्चों अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपका ए और बी निकल के आता है, लेकिन आंसर बच्चों आपका ए और बी थोड़ी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ए और बी में नहीं था, क्वेश्चन तो एक्स वाई में था। तो आप क्या करेंगे कि 1/, जो आपने एज्यूम किया था ना उसको लेट कर लीजिए कि भाई 1/, बी क्या था आपका, जल्दी से बताइए, बी आपका क्या था बच्चों, 1/3x-2y, 1/3x-2y, ये बच्चों बी था विच इज इक्वल टू 1/4। और ए था बच्चों 1/2x+3y, ये ए था, और वो किसके बराबर है, 1/7। ठीक है, ये आपका क्या है, 1/2x+3y, और वो किसके बराबर है, 1/7। अब तो बच्चों फिर से कहोगे सर फिर से दो इक्वेशंस बन गई, हाँ और क्या, हम कहेंगे एक इक्वेशन बनी है तुम्हारी 3x-2y इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन बनी है 2x+3y इज इक्वल टू 7। इन दोनों को अब तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। कहोगे सर y के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं और फिर उसके बाद ऐड कर देंगे, तो उसमें सर 3 का करते हैं और उसमें सर 2 का करते हैं। तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 3 4 जा 12, दूसरी के साथ करिए, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 7 जा 14। बच्चों अगर आपने अभी तक भी एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे ना, तो भी आपको 2 नंबर कट जाएंगे और बाकी नंबर मिल जाएंगे, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर यहाँ तक भी आप करके चले जाते हैं, अब बच्चों दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13x, और ये हो गया 26। तो x आ गया 2। और बच्चों अगर x2 आ गया तो x की वैल्यू 2 पुट करके आप y भी निकाल लीजिए। तो 3y कितना हो जाएगा, 7 - 4, 7 - 4 कितना होता है, 3, यानी y कितना आ गया, 1। तो बच्चों आपका फुल फ्लैश आंसर आ गया, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ठीक, बच्चों इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और बच्चों जो एक क्वेश्चन बचा है तो कहिए मैं आपको होमवर्क में दे दूं करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों मैं होमवर्क में डाल देता हूँ आपके करने के लिए, आप उसको जरूर से जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है, क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं इसमें भी आपको हिंट दे देता हूँ, 2 के साथ है x+2y, और ये 5/3, 3x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 3/2। ये बच्चों दूसरी क्वेश्चन देखिए, 5 होल डिवाइडेड बाय 4x+2y प्लस, यहाँ प्लस लगाना है इससे, माइनस 3/5 टाइम्स 3x - 2y इज इक्वल टू 61, 60। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? तो डायरेक्टली लिख दीजिए। अब तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या करना कि 1/x+2y को आप क्या एज्यूम करेंगे, a। 1/3x - 2y को आप क्या एज्यूम करेंगे, b। तो आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी 1/2a 5/3b इज इक्वल टू -3/2, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 5/4a -3/5b इज इक्वल टू 61/60। तो बच्चों आप क्या करिए भाई, एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम तो नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप एक काम कर लीजिए, दोनों इक्वेशंस में एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो उसके आगे का पार्ट आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बता देता हूँ स्कूल में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, स्कूल वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो बच्चों ये स्कूल वाला क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकंड पार्ट। ये फोर्थ का क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो स्कूल में ऑलरेडी आया हुआ है। इसके अलावा जो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ये भी बच्चों स्कूल में आ चुके हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, स्कूल में आ सकते हैं, तो आप इनको जरूर तैयार करिए। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर अभी हम लोग करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको 100% यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आप हमारे वीडियोस को देखने की आदत डाल दीजिए, उससे आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू।